उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं और यहाँ पे जब मैं इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ और ऑप्शंस देगा। तो अलाइनमेंट 3 बेसिक हमने यहाँ पे देखी हैं, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ पे पीछे हिडन है। दे नो कि हम यूआई में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन या आप सोशल मीडिया डिज़ाइन की मतलब किसी भी और तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं तो मे बी यू नीड इट। तो ये यहाँ पे पड़ा है। उसके अलावा वी कैन हैव डिफरेंट controls, decoration controls. So you can simply have something underlined. So what should be highlighted? She sang into the silence. Okay, let's highlight this. तो हमारे पास इसको हाईलाइट करने के काफ़ी तरीके हैं। अंडरलाइन कर लिया। अब रिसेंटली फिग्मा इंट्रोड्यूस्ड सम ऑप्शंस। मैं इसमें यहाँ से मोर पे ना क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप ट्राई कर सकते हो कि इसकी किस किस्म की आपको स्टाइलिंग चाहिए अंडरलाइन की। यू कैन मेक इट डॉटेड, यू कैन मेक इट वेवी एंड यू कैन आल्सो मेक इट यू नो थिक एंड यू कैन आल्सो ऑफसेट, यानी कि वो टेक्स्ट से कितनी दूर हो। तो यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि प्रीवियसली फिग्मा में ये चीज़ नहीं थी, तो हम मैनुअली लाइंस को यूज़ करके ये शो करते थे। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा लेटर है तो हाउ दे वांट अस टू हैंडल इट, क्या आप स्किप करना चाहते हो लिंक इंक को या उसको कट करके गुजरना चाहते हो, तो वी हैव दिस ऑप्शन। और या फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद दिस। इसको रिमूव कर दिया। एक और ऑप्शन है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का। किसी भी हाईलाइटेड मतलब जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसको आप स्ट्राइक थ्रू कर दो। इसका एक ही यूज ऑनेस्टली मैंने किया है अभी तक, जब ई कॉमर्स में प्राइस को दिखाना होता है। नहीं, एक्चुअली दो किए हैं कि प्राइस को दिखाना हो कि ये पुरानी प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। और उसके अलावा चेंजेस जब दिखाने होते हैं कि सॉफ्टवेयर में जब हम हिस्ट्री का डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि ये पिछला डिज़ाइन था, अब ये वाला नहीं है, ये वाला है, यानी इट हैज़ बीन रिमूव्ड। एनीवेज, तो ये हम कर सकते हैं। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस। यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन गेट रिड ऑफ इट। यहाँ डेकोरेशन की डैश पे क्लिक करके। अच्छा, उसके बाद वी हैव दिस केस। नॉर्मली हम लोग सेंटेंस केस में लिखा हुआ है ये, मतलब अवर का ओ बड़ा है और बाकी फुल स्टॉप्स के बाद पहले लेटर्स कैपिटल हैं और बीच में नॉर्मली जैसे मेरा नाम आएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बट यू कैन ट्राई टू मेक इट अपर केस जैसा कि हमने आईब्रो हेडिंग में किया था। वी कैन मेक इट लोअर केस फॉर सम रीजन। आई हैव नेवर यूज्ड इट, मतलब आर लोअर केस हमें क्यों चाहिए होगा। अच्छा, टाइटल केस जो सा ये अक्सर यूज होता है, हेडिंग्स में स्पेशली बहुत यूज होता है। और उसके बाद देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो ये है हमारे पास स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में आप देखोगे कि यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है, बाकी लेटर्स भी कैपिटल है लेकिन वो साइज में छोटे हैं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जरूरी नहीं है कि हर फॉन्ट में अवेलेबल हो। मैंने रोबोटो इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसके साथ बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है इनएक्टिव हो किसी और फ़ॉन्ट के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फोर्स्ड करके ज़बरदस्ती ये सारे छोटे करने हैं, तो यू कैन डू दिस। तो या इसको टेबल पे नंबरिंग पे यूज़ करो, इट विल बी फन। अच्छा, मैं इसको कैंसिल करके वापस जा रही हूँ। तो हियर इज़ वन अनदर इंटरेस्टिंग डिटेल। तो मैं ना यहाँ पे लिख रही हूँ बटन। तो मुझे बटन बनाना है और ये तो रोबोटो अच्छा है लेकिन मैं कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ जो कि तंग करे। लेट मी फाइंड समथिंग। या आई फाउंड इट। तो मैंने एक ये सायरा यूज किया है। सारे fonts लाइक आई एम नॉट कॉलिंग दिस font बैड, बट फॉर सम रीजन यू कैन सी कि मेरा वो जो बटन टेक्स्ट है, यानी जो वर्ड टाइप का अपना साइज है वो इतना सारा है जितनी रेक्टेंगल है। उसके ऊपर इतना साइज, इसका कलर चेंज कर रही हूँ। इफ आई सिलेक्ट दिस यू कैन सी कि इतना साइज ऊपर एक्स्ट्रा है लेकिन नीचे जो सा है सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा है। तो नीचे 5 पॉइंट्स हैं और ऊपर 6 पॉइंट्स हैं। और कभी-कभी किसी कुछ फ़ॉन्ट्स में ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है और ये विज़ुअली अभी अकेला पड़ा हुआ तंग नहीं कर रहा, लेकिन व्हेन यू क्रिएट अ बटन, तो मैं एक बल्कि एक पहले फ्रेम ऐड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये मेरी फ्रेम हो, इसके अंदर फिल हो और ये रेड कलर का हो। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट की कॉपी ऐड की और इसको बिल्कुल अपनी तरफ से सेंटर अलाइन कर रही हूँ। लेकिन जब मैं इस बटन को देख रही हूँ तो यू कैन सी कि ये कितना फ़र्क है, ये ऊपर गैप कितना ज़्यादा है।
तो वन आई वुड लाइक के शुरू शुरू में हम ऐसे ही करते थे, इसको मैनुअली इसको यू मूव कर दिया, नाउ इट लुक्स विजुअली बैलेंस्ड, बट देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू। हर एलिमेंट के लिए आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा, और ऑटो लेआउट जो सा है वो भी कासा तंग करेगा। तो व्हाट वी डू इज दिस, यहाँ से जाके वर्टिकल ट्रिम। तो जब ये वर्टिकल ट्रिम हो जाता है तो ये जो बॉक्सेस है, मतलब ये साइज तो खराब नहीं है ना, ये जो इतना जिस साइज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो ऊपर बॉक्स बन रहा है, ये जो लाइन हाइट की वजह से रिमेनिंग एरिया ऐड हुआ है, तो वो दैट इज काजिंग द प्रॉब्लम। तो अब इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँ तो इट विल जस्ट, यानी इस भी ऑटो लेआउट में तंग नहीं करेगा। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट व्हेन इट केम आउट। उसके बाद वी हैव द लिस्ट्स। तो वी कैन ट्राई क्रिएटिंग लिस्ट्स। तो मैं इसको इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रही हूँ इन सारे जुमलों को, ताकि इसी के ऊपर आई कैन अप्लाई लिस्ट। तो यू कैन डू दिस, और यू कैन इवन ट्राई 1 2 3 4 मीन्स नंबर लिस्ट। व्हेन यू इंट्रोड्यूस लिस्ट यू कैन सी कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है लिस्ट स्पेसिंग का। तो यानी इन लिस्ट के दरमियान आप कितना चाहते हो मजीद लाइन हाइट में के अलावा, मतलब लाइन हाइट अभी 22 है, तो आप चाहेंगे कि इन दोनों के दरमियान भी कुछ डिस्टेंस हो, तो यू कैन ट्राई 4 या 8। तो मैं अभी कह रही हूँ मे बी 8 लुक्स गुड। लेट्स गेट रिड ऑफ दीज और इसको थोड़ी और जगह देते हैं। तो मे बी इतना रख लो। 6 भी ट्राई कर सकते हैं, अगेन एक्सपेरिमेंट करें सबसे कम कितना, कहाँ पे काम नहीं कर रहा और कहाँ पे नहीं। ये 1 के ये 0 है, यानी इस पे कुछ भी अप्लाई ना हुआ हो। आई वांट इट टू स्टैंड आउट। इमेजिन कि ये पहला जुमला है और ये बीच में अलग से है, मतलब लिस्ट जो सी है टेक्स्ट के बीच में आई है, तो वी नीड इट टू स्टैंड आउट। तो अब अगर मैं इसका इंक्रीज करूंगी थोड़ा थोड़ा, तो आई कैन सी के विजुअली ये रीडेबिलिटी और स्कैनेबिलिटी इसकी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि यू कैन सी कि यहाँ से ये जो बुलेट्स के अलावा जो जहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं दैट इज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की स्पेसिंग अफेक्ट कर रही है, तो सेम वही साइज अगर मैं उसको यहाँ पे भी अप्लाई करूँ तो इट बिकम्स मोर रीडेबल। तो यप, उसके अलावा व्हाट वी हैव इज दिस कि आपके पास किसी भी वजह से कोई टेक्स्ट आप बना रहे हो और आपका ये टेक्स्ट हर कार्ड के साथ लेट्स से बड़ा होता चला जाएगा। सो वी यू वांट अ स्टैंडर्ड डिजाइन, आप चाहते हो कि सिर्फ 3 लाइंस नजर आए और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो यू कैन अप्लाई ट्रंकेट बाय, जैसे ही आप अप्लाई करोगे वो मैक्सिमम एक लाइन पे कर देगा। यू वांट टू सी 3 लाइंस, तो आप यहाँ पे 3 का नंबर ऐड करोगे, एंड हेयर यू कैन सी के जब आप इसको रीसाइज कर रहे हो तो वो 3 लाइंस रख रहा है, और उसका जो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। एंड व्हाट एल्स वी हैव, और उसके अलावा वी हैव दिस डिटेल्स ऑप्शन। तो पहले इस पर ट्राई करते हैं। तो यू कैन सी के डिटेल्स के अंदर हमारे पास ये हैंगिंग पंक्चुएशन रोबोटो के लिए इनएक्टिव है। सो इट वोंट डू एनीथिंग इफ आई अप्लाई समथिंग, यू कैन सी। तो और इसी तरह यहाँ पर लिस्ट जो सी है ये, ओ हैंगिंग पंक्चुएशन इन्वर्टेड कॉमर्स में जाना है। यस, इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने डाल दिए, तो वो सॉरी आई मिस दिस पार्ट पहले। हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स अगर आप डालेंगे तो ये देखें कि ये बॉक्स पहले ये अंदर इंक्लूड हो रहा है हमारे बॉक्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि ये कोटेशंस बाहर, मतलब हमारी अलाइनमेंट खराब ना करें, तो यू कैन डू दिस। आई एब्सोल्युटली लव इट यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा कोई कंट्रोल और लेके आना पड़ेगा। आई वांट सॉरो to be in a good position too. Maybe I will experiment it with it later. फिर अगर आपने कोई ऐसी लेयर सेलेक्ट की है टेक्स्ट की जिसके अंदर लिस्ट अप्लाइड है, तो यू कैन डू दिस कि ये जो आपकी बुलेट्स हैं ये बजाय रेक्टेंगल की अलाइनमेंट खराब करने के, सॉरी टेक्स्ट की अलाइनमेंट खराब करने के, ये दे कैन डू दिस। और जब आपने ये अप्लाई कर दिया है तो यू कैन इवन इंक्रीज द इंटेंट। उसके अलावा यहाँ भी इस पे भी इंडेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को। इन बैक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेज वी यूज टू हैव दिस ऑप्शन कि पैराग्राफ जब स्टार्ट होगा तो उसकी शुरू में थोड़ी सी जगह छोड़नी है। इवन आई लर्न टू राइट दिस टू, लेकिन इंटेंट और जो लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग है वो दोनों इकट्ठी यूज नहीं करते। अगर आप ये यूज कर रहे हो, ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे हो पैराग्राफ स्पेसिंग का, जैसे कि मैं यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ है और मैं चाह रही हूँ कि ये इतना दूर नजर आए,
तो यू शुड नॉट पेयर इट विद इंटेंट, यानी ये दोनों फिर ये काम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज सिर्फ यूज होती है, तो या आप इंटेंट यूज करोगे या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग यूज करोगे। और लेटर केसिंग की और ऑप्शंस है। अगला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर कैपिटल स्पेसिंग का। तो कैपिटल स्पेसिंग जो सी है, अम, जो हमारे पास लेटर स्पेसिंग होती है, ठीक है, ये ट्रैकिंग उसका लिए अलग वर्ड होता है। वो उस एडजस्टमेंट के लिए करते हैं कि जब आपके सारे टेक्स्ट, जब आपने यहाँ से सेटिंग अप्लाई कर दी है कि ये ऑल कैप्स हो, तो उसको इससे रीडेबिलिटी थोड़ी सी खराब होती है। तो ये कैपिटल, ये इसको इनेबल करेंगे तो ये उसके ऊपर प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करेगा ताकि ये इसकी रीडेबिलिटी बराबर हो। तो आप विजुअली इसको देखो तो ये इसने सारे टेक्स्ट को एक प्रॉपर एक मतलब बराबर स्पेसिंग दे दी है। तो इट्स मोस्टली यूज्ड विद जब ऑल कैप्स का टेक्स्ट हो, और पर्पस इसका यही होता है कि इसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और इट्स बेसिकली टाइप ऑफ लेटर स्पेसिंग, जो कि हम लेटर कैपिटल लेटर्स जब यूज कर रहे हो तो उस पर अप्लाई करते हैं। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये थोड़े से टाइट हो रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर एक प्रॉपर गैप, एक प्रॉपर लॉक्स टाइप में ये टेक्स्ट आ रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा हम नंबर्स की बात करें तो स्पेशली नंबर्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3 4 7 8 9 10, नो, 7 8 9। तो यू कैन सी के टेक्स्ट जो उनसे हैं, इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स ये सब में अवेलेबल नहीं होगा। अगेन ये जो डिटेल्स में ऑप्शन है इसमें से कुछ कुछ ही फ़ॉन्ट्स के साथ अवेलेबल हैं। तो यहाँ से यू कैन ट्राई कि आप फ़ॉन्ट्स कैसे, सॉरी, टेक्स्ट कैसा चाहते हो। तो यहाँ पे ना नंबर्स काफ़ी तंग करते हैं ऑनेस्टली टाइपोग्राफी में। तो कुछ फ़ॉन्ट्स में बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं कि आप किस तरह से इनको देखना चाहते हो। तो ये है, ये वाला मोनोस्पेस है, यानी कि इन सबको बराबर जगह ले रहा है। आप गौर से देखो, ये इसको बराबर जगह ले रहा है। मोनोस्पेस का मतलब है कि हर कैरेक्टर एक बराबर साइज का टेक्स्ट मतलब वो ले रहा है। ये अलाइन करते हुए या मैथमेटिकल या टेबल बनाते हुए स्पेशली बहुत अच्छा इम्पेक्ट है। दूसरा है मेरे पास, सॉरी, ये प्रोपोर्शनल वाला था पहला, ये मोनोस्पेस है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये ऐसे टेक्स्ट है, इसका क्या नाम है, ओल्ड स्टाइल, पुराने ज़माने में जैसे लिखते थे। और फिर मोनोस्पेस में भी ये स्टाइल अवेलेबल है, यानी ये सारे प्रॉपर जगह ले रही हूँ, बॉक्सेस ले रही हूँ। अच्छा, अभी आई कैन ट्राई मोनोस्पेस इज़ माय प्रेफर्ड वन, अगर ये अवेलेबल हो, क्योंकि जब मैंने इसको, ये आप गौर करो, अब मैंने ये देखो, ये जो हमारा 1 और 7 है, ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे है। और इसी तरह 2 और 8 जो सा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे है। और इसी तरह 3 और 4 एक दूसरे के नीचे है ऑलमोस्ट। तो ये मैथमेटिकल चीजें दिखाने के लिए इट्स लाइक सुपर हेल्पफुल। इसके अलावा भी यू कैन हैव ये वाले ऑप्शंस, जिसमें यू कैन मेक आइटम्स, जो केमिस्ट्री में बॉटम पे H2 लिखा हुआ होता है, H2O में 2 नीचे, और या फिर मैथ में पावर ऊपर लिखी हुई होती है, तो यू कैन डू दिस। उसके अलावा फ्रैक्शंस में यू कैन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। और अगर मैं यहाँ पे 78 लिखूं, और अगर आई वांट टू अप्लाई फ्रैक्शंस, तो ये जो स्लैश है उसको ज़्यादा मैथमेटिकल वे में कर देगा। हम इस सारे सेट में ये जो नीचे वाली सेटिंग है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। You will not need this in, I will say, 80% केसेस, 90% केसेस। शुरू में तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करो। तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये कुछ और सेट्स हैं, कुछ और तरीकाकार हैं इसके। यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर कि ये क्या चेंज कर रहे हैं, बट अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अच्छा, उसके बाद कर्निंग पेयरिंग जो सी है, यहाँ पे थोड़ा सा ना, सारे फॉन्ट्स में कुछ पेयर्स होते हैं, यानी कुछ अल्फाबेट्स अगर इकट्ठे पेयर हो रहे हो तो दे कैन हैव स्पेसिंग प्रॉब्लम, स्पेशली ऐसे जो टेढ़े वाले वर्ड हैं, डब्ल्यू हो गया या वी हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली फिग्मा उसको इनेबल कर देता है, मतलब इसको इनेबल्ड है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो ये उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देता है। डू सर्च फॉर कर्निंग दो, ये जो वर्ड है। अच्छा, उसके बाद या अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही।